हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से वेव 3 जो है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 38%। 38% के नीचे ये ट्रेड कर रहा था और हम मान रहे थे कि ये 1 2 3 4 और फिफ्थ अभी भी पेंडिंग है, जिसका प्रोजेक्शन हमने मिनिमम 61% निकाला था, क्योंकि यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं था, इसलिए व्यू 5 एक्सटेंडेड होना चाहिए। और इसके ऊपर ट्रेड करता है 18,042 के ऊपर, तो हमें ये टारगेट मिनिमम लग रहे थे निफ्टी में। और अगर इसके नीचे ट्रेड करता है, इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता और इसमें करेक्टिव बाउंस देता है, तो फिर इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग के साथ ही हाई को ब्रेक किया, राइट। 18,096 का हाई लगाया और इसको अचीव किए बिना ही वहां से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो इसका मतलब हो सकता है कि निफ्टी में यहाँ पे अभी भी ये थ्री वेव मूव ही बना है और यहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। अभी अगर हम यहाँ पे निफ्टी में फिर से हायर टाइम फ्रेम 3 आवर चार्ट से शुरुआत करें, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने 38 टू 61% ऑलरेडी निकाला हुआ है, जिस रेंज में अभी भी ये एंटर नहीं हुआ है। और यहाँ से फिफ्थ का जो प्रोग्रेस है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्या ये फिफ्थ ही है या अभी भी ये 4 कंटिन्यूएशन में है और इस रेंज में ये अभी भी डिक्लाइन कर सकता है, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता है 17,044 के नीचे, तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव है, अदरवाइज ये अभी भी सपोर्ट रेंज है और अगर इस रेंज में आता है तब भी बाइंग का सिनारियो बन सकता है। अभी यहाँ से जो बाउंस है उस पर फोकस करते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है, राइट। उसको अगर हम देखें, या निफ्टी का 1 आवर चार्ट है, तो यहाँ पे ये ए ओवर 1 और बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी ओवर 3 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और फिफ्थ यहाँ पे 18,096 पे हो सकता है सी ओवर 3 पूरा हो चुका है। तो इसका अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाले, तो 23 और 38% की रेंज में ये डिक्लाइन दिया है, राइट। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और ये ब्रेक इवन पॉइंट है डाउन साइड के लिए 17,856। तो यहाँ तक निफ्टी ने डिक्लाइन तो दिया है, राइट। सपोर्ट रेंज में भी है, 38% के अराउंड क्लोजिंग भी दिया है। तो क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या फिर यहाँ से ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो उसके लिए हमें इस डिक्लाइन पे फोकस करना होगा कि वहाँ पे क्या लग रहा है। अगर यहाँ पे ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ तो ऊपर अपसाइड के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकते हैं, राइट। डाउन साइड के लिए तो ये है, अपसाइड के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हमें यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना होगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये जो बाउंस है अभी वो हमें एक थ्री वेव टाइप का बाउंस बनता लग रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे इस 5 ने 161% जो है वो अचीव नहीं किया और वहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो हो सकता है कि ये अभी भी एक इरेगुलर करेक्शन हो और इस लेवल के आजू बाजू से फिर से बाउंस देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबल है, राइट। तो अभी इसको ब्रेक करने के बाद पहले तो इसके अराउंड हमें सपोर्ट का देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से जो पैटर्न किस तरीके से बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही हम अभी के लिए फोकस करते हैं, हायर टाइम फ्रेम को अभी छोड़ देते हैं। यहाँ से जो डिक्लाइन है वो हमें एक 5 वेव टाइप का मूव लग रहा है। यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है, 123% प्रोजेक्ट हुआ है, इसलिए वेव 5 जो है 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है, राइट। तो ये एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है, हो सकता है ये ए ओवर 1, राइट। और ये जो है एक डबल जिगजैग करेक्शन, यहाँ पे ये 23 टू 61% की रेंज में ये बाउंस किया है और 38% के अराउंड से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला है। तो ये जो रेजिस्टेंस रेंज थी हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, ये डिक्लाइन आने के बाद, राइट। ये जब डिक्लाइन आया तो उसके बाद हमने ये रेंज शेयर की थी 23 टू 61%। ये रेजिस्टेंस रेंज थी निफ्टी में, अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो तो इस रेंज में ही यहाँ पे उसके बाद जो है ये कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला और वहां से लास्ट में शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला, राइट। तो अगर यहाँ पे ए ओवर 1 और बी ओवर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, मिनिमम प्रोजेक्शन 100 टू 123% की रेंज आ रही है, 17,731 से लेके 17,676। इस रेंज में जो है सी और 3 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से जो सी और 3 शुरू हुआ है 17,962 से, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें, तो वहां पे क्या लग रहा है,
ये जो है यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन अचीव हो चुके हैं, 161% अभी अचीव नहीं हुआ है, राइट। और वेव 3 का इंटरनल पैटर्न देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 जो है वो भी यहाँ पे ये क्लोजिंग 17,877 का आया है, तो मतलब इस रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, राइट। इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है, उस रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है। और वहां से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले वेव 3 के वेव 5 का, राइट, तो ये प्रोजेक्शन रेंज आ रही है 17,849 से लेके 17,832। इस रेंज में वेव 5 पूरा हो सकता है, ये ब्लू वाला, इसका मतलब ये वेव 3 जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो इस रेंज में पूरा हो सकता है, और उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ से, राइट। और उसके बाद ये 161% भी अचीव हो जाएगा वेव 3 का, और यहाँ से फिर से हमें इसका 23 टू 38% का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर 38% को ब्रेक करता है तो वहाँ से पॉजिटिव बन सकता है, अदरवाइज वहाँ से फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर यहीं से बाउंस करता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है जो अभी हमने यहाँ से निकाला है, राइट, क्योंकि ये लो है। अब इसके नीचे इसमें नया लो बनता है तो ये रिट्रेसमेंट फिर से थोड़ी चेंज हो जाएगी, राइट। अभी के लिए ये 17,890 जो है ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज इस रेंज को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस रेंज में डिक्लाइन हो सकता है, और यहाँ से फिर बाउंस जो है वो करेक्टिव होता है कि नहीं होता है वो ध्यान में रखना है, और वो उसका रिट्रेसमेंट यहाँ से निकालना है, राइट, जो भी इस रेंज में लो होगा वहाँ से। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 जो है 23 टू 38% की रेंज में ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका था, और हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 61%। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये 38% के नीचे ट्रेड करता है तो इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। बैंक निफ्टी भी इसके ऊपर ओपन हुआ और यहाँ से इस रेंज में एंटर भी हुआ, मिनिमम प्रोजेक्शन जो है वो भी हमारा अचीव हो चुका है, राइट। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 5 वेव मूव हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका, और वहां से यहाँ पे 41,840 का हाई लगाया इस रेंज में, और वहां से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। अभी ये रेंज जो हमने निकाली थी यहाँ से हाई से 23 टू 38%, वो अब यहाँ पे नया हाई होने के बाद वो वहां से निकालनी होगी तो वो शिफ्ट हो गई, राइट। और उसी 23 टू 38% की रेंज में 23% भी अचीव ऑलरेडी ये हो चुका है। अभी आज के वीडियो में फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं, और फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 38 टू 61% की रेंज में ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। अभी हमारा फोकस है यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उस पर, कि क्या वहाँ पे 5 वेव मूव कंप्लीट लग रहे हैं या अभी भी ये कंटिन्यूएशन में है। तो उसके लिए हमें इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है। ये वेव 5 है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और वेव 3 की अगर हम बात करें तो वेव 3 के अंदर ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का जो है दोनों ही प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। आज यहाँ पे हाई बनाने के बाद ये वेव 5 भी कंप्लीट हो गया, और वहाँ से इस वेव 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज में 23% भी ऑलरेडी यहाँ पे ये अचीव हो चुका है, राइट। जो प्रोजेक्शन रेंज हमें यहाँ से निकाली थी पिछले वीडियो में, जो हाई बनने के बाद ये ऊपर शिफ्ट हो गई और 23% तक हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला। अभी यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करेंगे। यहाँ से वेव 5 का प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो ये 1 2 3 और इस तरीके से ये 4 और यहाँ से फिफ्थ, अभी भी हम कह सकते हैं कि जब तक 38% को ये ब्रेक नहीं करता तब तक इसके ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी जा सकता है वेव 5 कंप्लीट करने के लिए, राइट। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 40,747, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी में हम नेगेटिव बन सकते हैं। अभी के लिए इस डिक्लाइन को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है ये हो सकता है ए और 1, और ये हो सकता है बी और 2, राइट। इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट 23 टू 38% इस रेंज में ऑलरेडी ये करेक्टिव बाउंस दे चुका है, और वहां से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला है। अगर यहाँ से सी और 3 स्टार्ट हो चुका है तो उसका प्रोजेक्शन 100 टू 123%
इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी हमने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि अगर ये 61% को ब्रेक नहीं कर पाता है बैंक निफ्टी, जो हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकाला है, तो यहाँ से हमें एटलीस्ट इसका 100 टू 123%, राइट, इसका 100% जो कि 685 पॉइंट का आ रहा है। तो हमने बोला था कि यहाँ पे 685 पॉइंट का डिक्लाइन हमें इस रेंज में से देखने को मिल सकता है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे 50% को ब्रेक करने के बाद ही हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अभी यहाँ पे मैं इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा हूँ, सी और 3 के जैसा हमने निफ्टी में समझा, यहाँ पे भी आप इसका 23 टू 38% का रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। 38% के ऊपर ही ये बैंक निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है, अदरवाइज 23 टू 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और डिक्लाइन जो है कंटिन्यू कर सकता है। एटलीस्ट हम 100 टू 123% की रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन होने के बाद ये 3 वे मूव बन जाता है और यहाँ से फिर से हमें रिट्रेसमेंट निकालना होगा 23 टू 38%। अगर 38% के ऊपर ये वापस यहाँ से ट्रेड करता है तो हम इसको करेक्टिव डिक्लाइन मानेंगे और बैंक निफ्टी जो है फिर से वेव 5 के लिए इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में आने के बाद करेक्टिव बाउंस जो है 38% को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है और इसके नीचे कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे इस लेवल का सपोर्ट ले लेता है तो पॉसिबिलिटी अभी भी है कि वेव 5 के लिए ये इसके ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।